भारत किसके साथ खड़ा हुआ है? जब ऑपरेशन सिंदूर में ईरान, जब इजराइल ने भारत को हथियारों से सपोर्ट किया, हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। जब गजा के ऊपर कहर बरपा, तो भारत ने मिलियंस ऑफ रुपीस की एड दी है फिलिस्तीनियों को। भारत फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है। जब इजराइल की मिसाइलें अरब पे गिर रही हैं, तो भारत अरब के साथ खड़ा हुआ है। और हमें पाकिस्तान के लिए इजराइल की जरूरत नहीं है। ये कहां से हिंदुस्तान का मुसलमान अगर मुंह करके थूक दे ना पाकिस्तान की तरफ, तो वैसे ही मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा। कहां इजराइल की जरूरत लेके खिलाफ हमें इजराइल की जरूरत नहीं थी। अक्टूबर 7 के बाद फिलिस्तीनियों की मदद कितनी करी? पाकिस्तान के खिलाफ ना हमें इजराइल की कितने मिलियन यूएस डॉलर की मदद करी? अब चेक करिए। और जब हमास ने इजरायलियों को मारा, तो भारत इजरायलियों के साथ खड़ा हुआ था। इतनी आप क्या बात कर रहे हो यार? कमजोर बात कर रहे हो। आपको कुछ नहीं मालूम है। आप यहाँ पे लोगों को गुमराह करने आए हो। आप लोगों को अपना गंदा चश्मा पहना रहे हो। और बात आप अपने लोगों को गंदा चश्मा पहनाने आए हो। अरे रुकिए कर्नल दानवीर रुकिए। एक तो मौलाना साहब साफ चश्मा पहनो। मौलाना ये गंदी बात है, बहुत गंदी। कि हमने फिलिस्तीनियों की मदद करी है, गंदी बात है? नहीं, पाकिस्तान अरे क्या बात करते हो? पाकिस्तान के लिए हमने फिलिस्तीनियों को मिलियन ऑफ डॉलर से पाकिस्तान के लिए, हमें इजराइल की जरूरत पाकिस्तान के लिए। अरे कर्नल दानवीर, इतना अच्छा मशवरा आप दे रहे हैं। आप कौन तो सा बहुत मशवरा पहले देना चाहिए था। अरे कमाल हो गया भाई। नाचना हराम है कर्नल, नाचना हराम है, दानवीर, नाचना हराम है, कर्नल, नाचना हराम है, नाचना हराम है। बस कमाल कर दिया। बस मौलाना साहब, एक तो हर जगह थूकना नहीं होता है ना, हर जगह थूकना नहीं होता है। गंदगी के ऊपर खुदा थूका के ही वास्ते। जाता है मैडम। नहीं रुकिए। गंदगी के ऊपर थूका ही जाता है। नहीं रुकिए। अगर आप पाकिस्तान को वो समझनी न सर, थूका जाए, नहीं, तो ये कमी आपकी हमारी नहीं है। नहीं सर, हम पाकिस्तान को ऐसा ही मुल्क समझते हैं कि थूका जाए उसके ऊपर। रूबिका जी, जब मौलाना गलत कह रही हैं आप, justify कर रही हैं। साजिद साहब का थूक इतना असरदार है, तो ये थूक बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं गिरा? गया बांग्लादेश के ऊपर क्यों नहीं यूनुस गिरा? चला गया ना, जिसने वहां हमारे थूक की वजह से यूनुस चला गया। उसके हमारे थूक की वजह से यूनुस चला गया। हमने थूका, यूनुस चला गया। यूनुस का बड़ा भाई आ गया। हमने थूका, यूनुस चला गया। तो भैया जो आया वो हमारा दोस्त है। ये सारी दुनिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हटा के इनका थूक ही रख दो। अरे मानो तो सही, डिस्कोर्स का क्या लेवल हो अरे गया? समझो तो सही। मौलाना साहब, मैं सच बता रही हूँ आपको। बताइए। कोई समझदारी की बात करते तो ना, आत्मा को बिल्कुल सुकून नहीं नहीं करी मैंने। पहुंचता। ठीक बिल्कुल है, समझदारी की बात नहीं वो करी। तो लग ही रहा है कि मुझे नहीं आती की ही है, नहीं समझदारी की बात। वो तो दिख ही रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं और आती। इसीलिए और देश विपक्ष के मौलानाओं किसी भी पर आदमी को नहीं आती। नहीं, और इसीलिए इनकी देश, बात अच्छी लगी आपको? इसीलिए ना इनकी देश बात अच्छी लगी ना मेरी और लगी। मुल्क और जो लगती भी है नहीं किसी मौलानाओं एंकर पर विश्वास नहीं कर किसी पाता एंकर को है। विपक्ष की आप बात अच्छी तमाम लगती ऐसी नहीं। बातें करने लग जाते हैं। ये पक्ष में है ना, क्यों इन्होंने बोल दिया होली रमजान ये पक्ष में है इसलिए अच्छी लगेगी। कौन से पक्ष में? किसके पक्ष में? शिवम के पक्ष तो में। गलत हो गया। किसके पक्ष में? ये हिंदुस्तान के पक्ष में। हम हिंदुस्तान के अब लग रहा है तो लगे। हिंदुस्तान के आदमी ने बोला हिंदुस्तान कि के खिलाफ है। यहाँ पे होली रमजान इकट्ठे हो रही है। आपको इस स्टूडियो में खड़े होकर बात और कर रहे हैं। अगर आपको ये देखो बात, कमाल की बात। अगर ये बात आपको तो सरकार समझ में आ तो यहाँ भी गई, कमजोर है। इससे बड़ी चीज नहीं हो हिंदुस्तान सकती के है। मुखालिफ आदमी, देश की जनता, मैडम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मौलवी हैं, कि पादरी हैं, कि पंडित हैं, किसी के बारे में फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क, कोई बस कुछ आप भी हो, हिंदुस्तान के साथ हो कोई जाइए, कुछ भी हो। कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हम हिंदुस्तान के साथ जो हिंदुस्तान के साथ हम खड़ा है हिंदुस्तान के उससे साथ नहीं बेइंतहा है। मोहब्बत। ये पढ़िए ना कहने की तारिया बात है। खारी साहब को। ये कहने की बात है। और कारी साहब तो एकदम फख्र से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बोल दिया? नहीं, इतनी बड़ी बड़ी शेर बात पढ़ने के अलावा क्या बोल दिया? आपने थूकने के अलावा और क्या सिर्फ एक कर शेर पढ़ दिया। ये बताइए। उन्होंने तो शेर तो पढ़ा, एक शेर पढ़ मुंह से शब्द तो ये निकाले। आपके हीरो बन गए और हमने हीरो इतनी है वो अच्छी-अच्छी आदमी। बातें कर ली। हमारी बात ही समझ में नहीं आई। हमारी बात ही समझ आप में भी नहीं आई। शेर पढ़ लो, ताली बजा देंगे। अब हमारी आप बात ही- गधे ही पढ़े जा रहे हो तो अब हम क्या सुनिए, करें? अब सुनिए शेर सुनिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं चुप था, अब मेरा नंबर आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। मौलाना साहब, आपके शेर में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है शेर में, मेरी ठीक है? तो हर चीज में मैं कहना तो उसे कोई और और मेरी जानवर नहीं, थी, विवेक लेकिन की भी है रुकिए मैं और बता सर रही की हूं। भी है। आखिरी लाइन दोबारा कहिए, क्या है? अगला
अल्लाह ना करे कोई आदमी ऐसा नहीं हो सकता जो ये सोचे कि अगला नंबर मेरे मुल्क का है। You have to. अब सुनो ईरान मेरी बात, का, अब ईरान सुनिए। को ध्यान में रूबिका रखते सुनिए। हुए ये इसे रूबिका सुनिए। इसे अब सुनना वार्निंग नहीं पड़ेगा कहते हैं आपको। अब सर। सुनना आपके पड़ेगा आपको। मन में ये विचार है सुनिए। कि जो ईरान में हो रहा है, जो इजराइल कर रहा है, जो सऊदी के मुल्क में हो रहा है, आप वहाँ चुप है, अगला नंबर आपका है। अब आपको खुदा सुनना ना करे पड़ेगा। अगला सुनिए, नंबर हमारा सुनिए 10 सेकंड। आपको दुआ करनी चाहिए मेरी कि बात अगला सुनिए नंबर 10 हमारा सेकंड। ना। मेरी बात सुनिए 10 सेकंड। एक मिनट भी, एक मिनट। हर आदमी ये कहता है कि अमेरिका का जो सदर है वो सनकी है। हर आदमी कह रहा है सनकी है, पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है। अगर उसकी सनक गई, अगर उसकी सनक गई तो? और उसने इधर का ऐलान कर दिया, जैसे कह रहा है तो अभी तेल आपका- जो है तो फला फिर से आपका खरीदो, थूक काम आएगा ना? तेल फला से खरीदो, तो फिर आपका थूक काम आएगा ना, अमेरिका को थूक दीजिएगा। फिर मेरा ही काम आएगा, फिर मेरा ही थूक काम आएगा। ये सही कहा मैं आपने। एक चीज कहना चाहता हूं, सूरज हो सकता है पश्चिम से निकल जाए, ऐसा हो सकता है कि रुबिका जी जो है एंकरिंग छोड़ के गाना गाना शुरू कर दें, मौलाना ऐसा हो सकता है आप हिंदू बन जाए, लेकिन इस दुनिया में मौलाना चाहे चाले, विवेक चाहे चाले, चाहे ये चाले, किसी की औकात नहीं है कि कोई हिंदुस्तान की तरफ आ जाए। और अगर किसी की गलतफहमी है तो निकाल कर देख लो, अगर किसी की गलतफहमी है तो निकाल कर देख लो। हम डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं, हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं है कौन क्या लिख रहा है, हमारे हित है। लेकिन अगर आपको भी किसी की तरफ से मिसाइल पर बैठकर आना है तो आ जाओ भाई, आपको भी देख लेंगे। जब सच होता है ना तो उसमें चीखने की जरूरत नहीं होती। यानी कि परफेक्ट एकदम झूठे मौलाना हैं। साहब, आपने कहा कि ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं, उनको प्रोटेस्ट निकालने का हक क्यों नहीं है? तो ईरान में क्यों नहीं निकला प्रोटेस्ट खामेनेई की मौत के बाद? अरे लड़ तो रहे हैं ईरानियन सारे एक होकर के। अभी तो बताया आपने। आपसे बात नहीं हो रही अरे है, सुनिए। रुकिए। अमेरिका के खिलाफ आपसे बात नहीं हो रही, रुकिए रुकिए रुकिए। मौलाना साहब आंसर मेरे सवाल का जवाब। अरे अभी तो ईरान बताया में आपने। शिया नहीं है क्या? अरे अभी तो बताया ईरान में आपने। शिया नहीं है, सारा ईरान हिंदुस्तान के शियों का ही खून अरे खौल मेरा रहा जवाब है। तो सुनिए। ईरान के शिया पटाखे फोड़ रहे हैं, ईरान के शिया मिठाइयां बांट रहे हैं, अच्छा जवाब ईरान के शिया लड़कियां सड़क पर उतरकर वो आजादी का जश्न मना रही हैं। रूबिका जी, फिर आपने कहा दो चीजें ना, मैंने सुना आपको। फिर आपने कहा मुझे सिखाना पड़ेगा मौलाना साहब इनको ईरान छोड़ के आइए, सिचुएशन में क्या हो रहा है। इनको ईरान छोड़ कर आइए, पहले इनको ईरान छोड़ के आओ पहले। इनको ले लाऊंगा साथ। नहीं, आप जाइए 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 साथ लेके ना जाइए जाइए जाइए। इनको तो वो भी लेने से मना कर देंगे भाई, इनका कोई काम नहीं है वहाँ। अरे ये आदमी लड़ाई को और पूरी दुनिया की लड़ाई में बदल देगा जिस हिसाब से हाल बात कह रहे हैं वो तालियों की गूंज में बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है। क्या बोल रहे थे आप? अल्लाह का शुक्र ये है कि पूरी दुनिया में भारत से महफूज मुसलमानों के लिए कोई देश हो ही नहीं सकता। सर ताली तो बजा दीजिए। आप चश्मा नहीं देखिए, पहना तो क्या हुआ? आज बिना चश्मे ईरान के बजा में, दीजिए। रूबिका जी, आज कोई नई ईरान बात है। में लोग, ये आज कोई नई ईरान बात में है। लोगों को एक शांत बात इसको मैं बता 1000 दें, मर्तबा अभी कह अभी चुका। अभी है इसको मैं रोजा 1000 है मर्तबा आपका? कह चुका। रोजा है आपका? बिल्कुल। अच्छा मौलाना साहब रोजा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीवास्तव जी आपका? है। इनका मैं बता रहा हूँ, है। विवेक जी का भी है, विवेक जी का भी विवेक जी का भी है। रोजा हो ना हो अफ्तारी इनके साथ ही करेंगे। ये दुनिया है, रोजा हो या ना हो अफ्तारी इनके साथ ही रूबिका जी, रोजा है आपको? ये दुनिया है, यहाँ थोड़ी सी मक्कारी जरूरी है, भले रोजा ना रखे लेकिन अफ्तारी जरूरी है। हाँ हाँ, इनके साथ तो ऐसा है। मेरा नाम लक्ष्य भाटिया है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बार बार ईरान के बारे में बोल रहे हैं, आप पहले इंडिया के बारे में क्यों नहीं बोलते? वो कह रहे हैं कि अभी हमारा पेट्रोल खत्म होता है, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, आप ऐसा क्यों बोल रहे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भैया अभी सर आपने अभी कहा कि ईरान बब्बर शेर है, ये क्यों अभी आप हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हो? बिल्कुल, जैसे मेरे प्रधानमंत्री में वो हिम्मत आ जाएगी कि डोनाल्ड सर आप अब प्रधानमंत्री पे आ गए। बिल्कुल ईरान पे तो टिको या हिंदुस्तान पे टिको, एक चीज पे तो टिको सर। सर आप फिर भी अभी एक चीज पे नहीं टिक रहे हो। प्रधानमंत्री रिटेलिएट नहीं कर पाता, चुप रह जाता है मेरा प्रधानमंत्री। सर आप अब चुप रहने को कह रहे हो, ईरान या हिंदुस्तान, एक चीज तो बोलिए आप। अभी भी दोनों हम साथ हैं। दोनों हम साथ है। अभी सर जंग छिड़ रही है, आप कह रहे हैं हिंदुस्तान या ईरान। जहां कमजोर और मजलूम होगा हिंदुस्तान। अभी आपको यहाँ हिंदुस्तान में अफ्तारी भी कहानी और आप ईरान बब्बर शेर कह रहे हो। जिस तरीके से इन्होंने कहा ईरान बब्बर शेर है, हाँ खुदा न खास्ता अगर कोई मतभेद खुदा न खास्ता कभी भारत और ईरान के हो जाएं तो सोचो ये किसके साथ खड़े हो? भारत के साथ। सोचो। ये सवाल मैं इनसे एक हफ्ते पहले पूछ चुका हूँ भाई। सर आप हैं किसकी सपोर्ट में?
आपके हिसाब से, एक मिनट, तुम्हारे पड़ोस में कोई पिट रहा हो तो क्या करोगी? मुंह छुपा के सो जाओगी? पाकिस्तान होगा तो क्या हम करोगी? पाकिस्तान होगा तो हम ताली बजाएंगे। एक जिम्मेदार सर, जो सही होगा हम उन्हीं के साथ तो होंगे ना। वो इतनी सारी जनता जो यहाँ इंडिया में बैठी है, उनका कोई उनको टेंशन ना ले। आपने हिस्ट्री की किताबों में स्कूल में कॉलोनिज्म पढ़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ी थी। ये प्राइम मिनिस्टर, ये सरकार, ये पार्टी वापस हमें अमेरिका और इजराइल की कॉलोनी बना रही है। ओके, ये बच्चे विवेक, ये बच्चे ए पॉलिटिकल है, ये बच्चे वोट डालने वाले बच्चे हैं। आप उनको डजंट मैटर, डजंट मैटर, इसीलिए नहीं आए। ओके देन डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, यू स्पीक डजंट मैटर, यू स्पीक डजंट मैटर, डजंट मैटर, डजंट मैटर, नाउ इट डजंट मैटर। बेचूंगा नहीं, बस अब मेरे पास वक्त की कमी है। जोरदार तालियों के साथ इट डजंट मैटर। लेफ्ट के लीडर ने बता दिया है वोटर्स डू नॉट मैटर, और इसीलिए वो वही कहेंगे जो उनको पढ़ाया गया है, जो वो कह रहे हैं ना, कलम कोई लेकर आया, लिखा किसी ने। लेकिन कुल मिलाकर सच्ची बात यह है कि भारत के पक्ष में भारत खड़ा रहेगा, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 में।